नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 जनवरी मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अहम भूमिका है। गहलोत मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एसीबी के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के मद्देनजर एसीबी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में रोड़ा एक्ट संशोधन विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार के बीच ठन गई है। एक तरफ राजभवन कह रहा है कि रोड़ा एक्ट संशोधन संबंधी कोई विधेयक राजभवन नहीं आया, जबकि सरकार कह रही है कि यह बिल तो राष्ट्रपति को भिजवाने के लिए राज्यपाल को पहले ही भिजवाया जा चुका था। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीपीसी में अमेंडमेंट संबंधी बिल था। गृह विभाग ने 24 नवंबर 2020 को यह बिल राजभवन भेजा था। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि आज तक हमारे पास यह बिल वापस नहीं आया है। उनका कहना था कि सीएम अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार भूमि नीलाम होती है। आज ही राजभवन ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह का कोई भी बिल सरकार की तरफ से नहीं भेजा है। इस बिल में बिल दीवानी प्रक्रिया में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव था, जिसके जरिए 5 एकड़ जमीन पर केसीसी ऋण लेने पर कुर्क और नीलामी पर रोक लगती। राजस्थान के झुंझुनू में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी चिड़ावा प्रियतम डांगी एवं कनिष्ठ सहायक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजीव कुल्हार को परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के आंकड़ों में नरमी देखने को मिली। 3 दिन से जहां संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के करीब पहुंच रहा था, वहीं सोमवार को संक्रमितों की संख्या 10,000 से कम रही। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी अब 1 लाख से नीचे आ चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को 9,480 नए मरीज मिले हैं और 9,397 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि एक्टिव केस 93,502 है। जयपुर में 2,424, अलवर में 754, जोधपुर में 621, उदयपुर में 457, अजमेर में 391, बांसवाड़ा 237, बारां 130, बाड़मेर 130, भरतपुर 142, भीलवाड़ा 353, बीकानेर 200, बूंदी 43, चित्तौड़गढ़ 393, चूरू 27, दौसा 64, धौलपुर 125, डूंगरपुर 488, श्रीगंगानगर 92, हनुमानगढ़ 359, जैसलमेर 32, जालोर 41, झालावाड़ 206, झुंझुनू 132, जोधपुर 621, करौली 97, कोटा 283, नागौर 103, पाली 251, प्रतापगढ़ 183, राजसमंद 118, सवाई माधोपुर 107, सीकर 311, सिरोही 108 और टोंक में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजस्थान के अजमेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सोफिया गर्ल्स कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में प्राधिकरण सचिव रामपाल जाट ने कहा कि बालिकाओं के साथ दोहरा व्यवहार उनके समानता के अधिकार का हनन है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में श्री जाट ने समाज में बालिकाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला और कहा कि बालिका दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की सुरक्षा, लिंगानुपात एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पहले से ही चर्चा में हैं, लेकिन लड़कियों को समान अधिकार दिए जाने की दिशा में सभी को हर क्षेत्र में उन्हें बढ़ावा देने की शपथ लेनी चाहिए। राजस्थान में अवैध मदिरा की शून्य उपलब्धता को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत नियमित कार्रवाई के अलावा विशेष निरोधात्मक अभियान चलेगा। आबकारी आयुक्त चेतन दावड़ा ने बताया कि 25 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले अभियान के लिए प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 7 साल पहले पूर्व जिला कलेक्टर ने जिस बच्चे को गोद लिया था, आज उस बेटी को अपने कलेक्टर पापा राजन विशाल का दुलार नसीब हुआ। मौजूदा जयपुर कलेक्टर राजन विशाल ने न केवल बच्ची को कलेक्ट्रेट बुलाया, बल्कि बच्ची के रहने, खाने, पढ़ने आदि की व्यवस्था की जानकारी मिली। जिला कलेक्टर ने बच्ची को दुलार किया, उसे स्कूल बैग, ट्रैक सूट, स्वेटर और अध्ययन सामग्री भी दी। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो बिटिया,
पिछली परीक्षा में कितने नंबर आए, पढ़ाई के साथ डिबेट प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करो। जब पढ़ो तो उसका सार लिखने और सार पता हो तो विस्तार देने की काबिलियत हासिल करो। तुम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती हो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। आईपीएस डी आनंद ने सोमवार दोपहर चूरू एसपी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। एसपी आनंद ने बताया कि रंगदारी जैसे संगठित अपराधों पर नकेल कसना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। महिला, बच्चों व पिछड़े वर्ग पर होने वाले अपराधों पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड जिलों में जो ट्रांजैक्ट क्रिमिनल होते हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से बात की जाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में आज सुबह 11:30 बजे से 1 बजे के मध्य वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे तथा प्रेम सिंह मेहरा, राज्य निर्वाचन आयुक्त निरंजन आर्य, मुख्य सचिव विशिष्ट अतिथि होंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्चुअल कार्यक्रम में राज्यपाल राजभवन से विशिष्ट अतिथि, निर्वाचन विभाग के स्टेट आइकन शताब्दी अवस्थी एवं सुंदर सिंह गुर्जर, निर्वाचन एवं अन्य सहयोगी विभाग के अधिकारी एवं राज्य स्तरीय स्तर पर सम्मानित होने वाले अधिकारी सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि नवजोत सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी। उनके और सिद्धू के कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान ने यह संदेश भेजा था। उन्हें कहा गया कि सिद्धू को आप अपनी सरकार में ले लो, काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह भी यह जानकर हैरान रह गए थे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सिद्धू की सिफारिश कर रहा है। मुझे कहा गया कि सिद्धू के साथ उनकी दोस्ती है, इसलिए वह सिद्धू को मंत्री बनवाना चाहते हैं। हालांकि सोमवार को चंडीगढ़ में सिद्धू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 159 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे। जसवंत नगर से शिवपाल यादव को उतारा गया है। इसके अलावा कई नाम चौंकाने वाले हैं। कई ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें रामपुर से आजम खान, कैराना से नाहिद हसन शामिल हैं। इसके अलावा आजम के बेटे को रामपुर स्वार से टिकट दिया गया है। कैराना से लड़ रहे नाहिद पलायन के केस में और आजम खान रंगदारी और जालसाजी के मामले में जेल में बंद है। शादियों का सीजन चल रहा है। कपड़ों और ज्वेलरी के साथ ही दूल्हा दुल्हन की एंट्री का ट्रेंड भी बदल रहा है। हाथ में वरमाला को लेकर आने वाली दुल्हन अब खुद बाइक चलाकर मंडप पर पहुंचती है। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा के एक गांव में देखने को मिला है। किसान पिता की बेटी अपनी स्कूटी के पीछे दूल्हे को बैठाकर मैरिज हॉल में पहुंची। पिता ने बताया कि अपनी बेटी को गिफ्ट में स्कूटी दी है। उसके पैदा होने के बाद धूमधाम से शादी करने का मन था, जो अब पूरा हो गया। राजस्थान में सोमवार से कोरोना की संशोधित गाइडलाइन लागू हो गई है। शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने 50 मेहमानों तक की संख्या सीमित कर दी थी। कुछ दिन पहले हुई सीएम की रिव्यू बैठक के बाद संशोधित गाइडलाइन जारी की गई थी। अब शादियों में शहर और गांव दोनों में बराबर लिमिट रहेगी। 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। पुरानी गाइडलाइन में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 जबकि शहरी क्षेत्रों में शादियों में 50 लोगों की लिमिट थी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 30 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, जिनमें राजस्थान से 3 नेताओं को शामिल किया गया है। सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव धीरज गुर्जर कांग्रेस ने यूपी चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है। तीनों नेता विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। सचिन पायलट पिछले सप्ताह ही चुनाव प्रचार के लिए यूपी गए थे। धीरज गुर्जर यूपी कांग्रेस के सह प्रभारी होने के कारण पहले से ही प्रियंका गांधी के साथ चुनाव मैनेजमेंट में लगे हैं। सीएम अशोक गहलोत के भी आगे आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम तय हो सकते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर राजस्थान से अच्छी खबर है। राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 18 या उससे ज्यादा एज ग्रुप के सभी लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले
जो इस एज ग्रुप का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रतापगढ़ जिले में 6,52,061 डोज लगाने का लक्ष्य था। इसके मुकाबले 6,64,000 से ज्यादा लोगों को अब तक दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। प्रतापगढ़ में अब तक लक्ष्य के मुकाबले 12,000 से ज्यादा लोगों को पूरी तरह वैक्सीनेट किया जा चुका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।